ये है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। मैं हूं सैयद फैसल अली और आज तकरार के नए एपिसोड में मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जिनके बारे में अगर ये कहा जाए कि सहाफ़ी भी हैं, मुफक्किर भी हैं, सियासतदान भी हैं और बहुत सारी चीज़ों का मजमुआ है शाहिद सिद्दीकी साहब। इनके बारे में एक चीज़ कहेंगे कि ये उन चंद सहाफ़ियों में से हैं जिनकी पैदाइश ही अखबार के दफ्तर में हुई है। सहाफत से लेकर सियासत तक का सफर और इनके ऊपर लगने वाले कुछ इल्जामात, इन सारी चीजों पर बात करने के लिए शाहिद सिद्दीकी आज हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, आपका खैर मकदम है। शाहिद साहब, आपसे सबसे पहला सवाल तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप वो सहाफी हैं जो अखबार के दफ्तर में पैदा हुए हैं, उर्दू के हवाले से आपकी बहुत सारी खिदमात हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज उर्दू सहाफत को आप कहां देखते हैं? देखिए, आज उर्दू सहाफत बहुत लंबा सफर करके उस मोड़ पे आ गई है कि जहां से उर्दू सहाफत एक बड़ी छलांग लगा सकती है। उर्दू वालों को खुद अपनी सहाफत की इज्जत करना सीखना होगा, क्योंकि हमने जब सहाफत शुरू की है उस वक्त उर्दू सहाफत का मतलब था जेल, उर्दू सहाफत का मतलब था फाके, उस वक्त उर्दू सहाफत का मतलब था हर तरह की तकलीफें। लेकिन आज उर्दू सहाफत आपको बहुत कुछ दे भी रही है और आप उर्दू सहाफत को भी बहुत कुछ दे सकते हैं और उसके जरिए उर्दू को भी बहुत कुछ दे सकते हैं। लेकिन उर्दू सहाफियों को खुद अपनी इज्जत और अपनी ताजीम करना सीखना होगा। आज हम बहुत आगे चले गए और इंशाल्लाह अभी और आगे जाएंगे। शाहिद साहब, अक्सर ये बातचीत जब हम लोग करते हैं तो ये लगता है कि चाहे उर्दू की बात करें या मुसलमानों की बात करें, अक़लियत की बात करें, तो कहीं ना कहीं एक बहुत अजीब सी कैफियत होती है और ये लगता है कि आज़ाद हिंदुस्तान में मुसलमानों का मुस्तकबिल जो है वो शायद महफूज नहीं है या उनके साथ इंसाफ नहीं हो पा रहा है। क्या आपको लगता है कि जो सो कॉल सेकुलर जमातें हैं उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं किया? बदकिस्मती ये है कि हिंदुस्तान को सेकुलर बनाने वाला मुसलमान है। हिंदुस्तान में सेकुलर पार्टियां नहीं जीत पाती अगर मुसलमान पूरी ताकत के साथ नहीं खड़ा होता। पंडित नेहरू के साथ हेमवती नंदन बहुगुणा, वीपी सिंह, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, इनके साथ मुसलमान खड़ा हुआ है। मुसलमान ने कभी मुसलमान को देखकर वोट नहीं दिया, उसने देश के सेकुलरिज्म को, देश के इत्तेहाद को देखकर वोट दिया है। लेकिन बदकिस्मती और अफसोस की बात यह है कि आज मुसलमानों की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह ये सेकुलर जमातें हैं, जिन्होंने मुसलमान को सिर्फ एक सवारी के तौर पर इस्तेमाल किया और जब वो मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो इस सवारी को अस्तबल में भेज देते हैं और खुद इख्तिदार की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तो मुसलमानों की आज जो हालत है 64 वर्षों में मुसलमानों की हालत बेहतर नहीं हुई, बदतर हुई है। और उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए मुसलमानों के दुश्मन जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए खुद मुसलमान, मुसलमानों की क़यादत और सबसे बढ़कर सेकुलर लीडर। क्योंकि मुसलमानों ने अपनी क़यादत को भी कभी नहीं पूछा, किसी मुसलमान को अपना लीडर नहीं बनाया हिंदुस्तान के अंदर। उन्होंने हमेशा गैर मुस्लिम सेकुलर लोगों को अपना लीडर बनाया, मगर उन्होंने उनके साथ क्या किया? मुस्लिम तंजीम, मुसलमानों के नेता, मुसलमानों के रहनुमा वो जिम्मेदार नहीं है? उनकी कितनी जिम्मेदारी थी? जिम्मेदारी मैंने कहा सबकी है, लेकिन सबसे बढ़कर सेकुलर जमातों की इसलिए जिम्मेदारी है कि मुसलमान ने किसी शहाबुद्दीन को अपना लीडर नहीं माना। मुसलमान ने डॉक्टर फरीदी जैसे काबिल और इतने जो है जज्बात के साथ आने वाले, जिसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसे अपना लीडर नहीं माना। उसने लीडर माना हेमवती नंदन बहुगुणा को, उसने लीडर माना लालू प्रसाद यादव को। मुसलमानों की बात करें, अगर वो इस जाविये से देखते हैं सेकुलर जमात की तरफ, तो फिर उनका वोट मुंतशिर होता है और उनका वोट डिवाइड होता है और उसका सीधा फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या चाहेंगे कि मुसलमानों का वोट किसी ऐसी जमात को जाए जो उसके लिए कुछ नहीं कर रही है, या कम से कम मुसलमान उसको ये समझता है कि उसके दुश्मन है? 64 वर्षों से इसी आर्गुमेंट, इसी बात को लेकर हम बंधवा मजदूर बने हुए हैं। हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म का बोझ हम अपने कंधों पर लेकर, नातवा कांधों पर मुसलमान लेकर चल रहा है। लेकिन मुसलमान को इस सेकुलरिज्म की कीमत जो है बर्बादी, घेटो और इसकी शक्ल में मिली है। सवाल यह है कि तो क्या मुसलमानों को बीजेपी को वोट देना चाहिए? मेरी बात सुनिए। मुसलमान को अब वक्त आ गया है कि मुसलमान या तो अपनी पार्टी बनाए और निकल कर आए और कहे कि ठीक है, मुझे दिल में कोई गिल्ट नहीं है, कोई खौफ नहीं है पाकिस्तान बनाने का, मैं हिंदुस्तानी हूं, हिंदुस्तान का शहरी हूं, हिंदुस्तान में मुझे बराबर का हक चाहिए, मुसलमान निकले। या फिर कोई एक सही मानों में ऐसी सेकुलर पार्टी सामने आए जिसमें मुसलमान की पार्टी के अंदर हिस्सेदारी हो। वो किसी यादव की पार्टी ना हो, वो किसी दलित की पार्टी ना हो, वो किसी खानदान की पार्टी ना हो, वो पार्टी
हिंदुस्तान के मुसलमानों की हिस्सेदारी बराबर की हो। मैं समाजवादी पार्टी में था, मुलायम सिंह जी से मैंने कहा मुझे बराबर की हिस्सेदारी चाहिए। मायावती जी के मुंह पे मैंने उनकी खुली मीटिंग में मैंने कहा कि मुसलमान कब तक आपकी दरियां बिछाएगा, आप हमें पॉलिसी मेकिंग में हिस्सेदारी दीजिए। और मेरा यही कहना जो है इन लोगों को बुरा लगता है, ये मुसलमान को सिर्फ और सिर्फ अपनी दरियां बिछाने के लिए क्या आपने नहीं, तो मुसलमान को अब खड़ा होना पड़ेगा। मुसलमानों को अभी 2014 का इलेक्शन आ रहा है, उसमें किस तरह की हिकमत मुसलमानों को देखिए दो चीजें, एक तो खौफ से निकलना होगा, मुसलमान डर यानी भाजपा की तरफ नहीं, मेरी बात सुनिए, डर कर वोट ना डाले। मुसलमान वोट दे किसी भी पार्टी के अच्छे, बेहतर, ईमानदार, सेकुलर लीडर को दे, क्योंकि पार्टियां सब एक जैसी हैं। पार्टियां मुसलमान की परवाह नहीं करती। जब पार्टियों को यह अंदाजा होगा कि मुसलमान का वोट हमें मिल सकता है, और जब उन्हें यह अंदाजा होगा कि मुसलमान जो है वो हमारे साथ आ सकता है, तो वो भी अपने को बदलती हैं। तो चाहे समाजवादी पार्टी के अच्छे लोग हैं, समाजवादी पार्टी में भी, बीएसपी में भी अच्छे लोग हैं, कांग्रेस में भी अच्छे लोग हैं, हर पार्टी के अंदर कुछ अच्छे हैं और कुछ बुरे हैं। मुसलमानों को सियासी शऊर पैदा करके इसमें फर्क महसूस करना होगा, वरना मुसलमान अपने को किसी एक पार्टी का जब मजदूर बनाता है तो पार्टी समझती है कि ये तो मजबूर है, ये जाएगा कहां। इस वक्त आपको बता दूं, गुजरात में कांग्रेस पार्टी मुस्लिम मोहल्लों में वोट मांगने तक नहीं गई। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी मुसलमानों से कहती है जाओगे कहां, वोट हमें दोगे नहीं तो भाजपा चाहते हो क्या। मध्य प्रदेश के अंदर जहां कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, मुसलमानों को किस तरह ट्रीट किया जाता है, मुसलमानों की कोई बात कांग्रेस नहीं सुनती। तो हर सूबे के अंदर मुसलमानों को एक तीसरा फ्रंट खड़ा करना होगा। दिल्ली में एक तीसरी पार्टी खड़ी हो रही है, मुसलमान को उसके साथ जाना चाहिए। मुसलमान का फायदा तभी है जब दो सेकुलर पार्टियां होनी चाहिए उसके सूबे में, एक सेकुलर पार्टी उसके लिए काफी नहीं है। मैं ये कहता हूं बीजेपी के साथ नहीं, बल्कि तीसरी एक सेकुलर पार्टी स्ट्रांग, आप हर जगह पे उसके लिए काम कीजिए। मुसलमानों की पार्टी नहीं, मुसलमानों को मुसलमानों की पार्टी फायदा नहीं पहुंचाएगी। क्यों नहीं पहुंचाएगी? मुसलमानों की अपनी पार्टी क्यों ना हो? नहीं, अगर आप ही की बात करें, यादव की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, बहुत सारी और पार्टी है, महाराष्ट्र में भी दलितों की बड़ी पार्टी है, तो मुसलमानों की पार्टी नहीं, मुसलमानों की पार्टी हो, लेकिन वो पार्टी सेकुलर पार्टी होनी चाहिए, वो नेशनलिस्ट पार्टी होनी चाहिए, उसमें दूसरी कौमें आपके साथ होनी चाहिए, कमान आपके हाथ में नहीं चाहिए। देखिए, समाजवादी पार्टी यादवों की पार्टी नहीं है, लेकिन उसकी कमान जो है यादवों के हाथ में है। बीएसपी जो है दलितों की पार्टी नहीं है, लेकिन बहुजन है वो, लेकिन कमान जो है दलितों के हाथ में है। ऐसी मेरी भी एक पार्टी हो जिसकी कमान जो है वो मुसलमानों के हाथ में हो, बाकी उसमें हमारे साथ दलित भी हो, उसमें हमारे साथ पिछड़े भी हो, उसमें हमारे साथ ब्राह्मण भी हो, जो भी आना चाहे वो हो। लेकिन ये कब बनेगी? जब मुसलमानों का एक वोट इकट्ठा होकर हमारे साथ आएगा। तो पार्टी की शक्ल जो है वो सेकुलर होनी चाहिए। और कई जगह पे ऐसा भी हो सकता है कि जैसे यहां पे केजरीवाल साहब की पार्टी इमर्ज कर रही है, अगर वो पार्टी मुसलमानों को मुसलमान की हैसियत से नहीं बल्कि एक बराबर के शहरी की हैसियत से बराबर का हिस्सेदारी दे वोट के हिसाब से उसके, तो मैं समझता हूं कि उसमें कोई बुराई नहीं है। शायद साहब आपको यहां पर रोकना पड़ेगा, वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू जारी रहेगी। आज हमारा देश इतना आगे बढ़ गया है कि बाकी दुनिया की नजरों में हम एक महान देश के रूप में उभर रहे हैं, लेकिन उनका एक और नजरिया भी है हमारी तरफ। आइए उसे देखें। What are they doing out there? जाने अनजाने कहीं आप भी दुनिया के सामने अपने देश की ऐसी तस्वीर तो नहीं रख रहे? अपनी इज्जत अपने हाथ। जय हिंद। डिक्की पे चप्पल से मारूंगी। डिक्की पे चप्पल से मारूंगी। ने आपको देखा है क्या कभी? तेरी तो हाइट भी नहीं मिलती मुझसे। तो तू सिर्फ अमिताभ बच्चन से प्यार करेगी? तेरा वजन देखा है? मैंने कुछ बोला? मैं भी तो एडजस्ट कर रहा हूँ ना। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आप ये बता रहे थे कि केजरीवाल साहब की पार्टी की तरफ मुसलमानों को रुजू होना चाहिए, उनके साथ ताउन करना चाहिए, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में मुसलमानों को उनसे बहुत सारे खदशात हैं।
उनका जिस तरह से मूवमेंट चला, उस मूवमेंट में जिस तरह के लोग शामिल हुए, जिस तरह की जमातों ने उस मूवमेंट को सपोर्ट किया और जिस तरह के नारे उनके स्टेज से लगते थे, उसको लेके खदशात हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि मुसलमान उस तरफ जाएंगे? नहीं, देखिए, समझना पड़ेगा। जिस वक्त ये शुरू हुआ था, अन्ना हजारे जो थे, उनकी सोच अलबत्ता आरएसएस के करीब है, उनकी सोच बीजेपी के करीब है। मैंने भी उनके खिलाफ लिखा, मैंने भी उनके खिलाफ टीवी पे जाके आवाज उठाई, क्योंकि अन्ना हजारे से मैं सहमत नहीं हूं। लेकिन चाहे केजरीवाल हैं, चाहे उनके साथ जुड़े हुए और जितने भी लीडर हैं, योगेंद्र यादव हैं, दूसरे लीडर्स हैं, उनका बैकग्राउंड आज से नहीं, हम 20 साल से जानते हैं और हम जानते हैं कि वो कितने सेकुलर हैं और अकलियतों के लिए हर महज पे लड़ते आए हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सारे वहां चले जाएं, लेकिन उनको भी ताकतवर बनाइए। आपका फायदा इसमें है कि किसी एक की सरकार न बने, मुसलमान का फायदा इसमें है। जहां मेजोरिटी में आप कहना चाह रहे हैं किसी के आप बंधुआ मजदूर न बने, आप अंधी ना तो किसी की अंधी हिमायत करें ना अंधी मुखालफत करें। कांग्रेस की हिमायत करें आप जरूर, जहां कांग्रेस की जरूरत है, लेकिन अंधी हिमायत ना करें। आप मुखालफत करें बीजेपी की, लेकिन अंधी मुखालफत ना करें। आप आंख खोल के सियासत के अंदर, जमहूरियत के अंदर देखिए, जिस कौम के पास मुतबादिल नहीं है वो कौम जमहूरियत के अंदर जीरो हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो मुसलमान ने अपने मुतबादिल बंद कर दिए कि हम तो मजबूर हैं कांग्रेस को वोट देंगे। तो कांग्रेस आपकी परवाह क्यों करेगी? कांग्रेस उस दिन आपकी परवाह करेगी जिस दिन कांग्रेस को पता है कि आपके पास जाने को रास्ता है, दूसरा तीसरा रास्ता है। तो आपको रास्ते क्रिएट करने पड़ेंगे फॉर पॉलिटिकल रीजंस। मैं नहीं कह रहा कि केजरीवाल कोई हल कर देंगे मसला, मैं नहीं कह रहा कि नीतीश कुमार कोई मसला हल कर देंगे या ममता बनर्जी मसला हल कर देंगी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जमहूरियत में आपको 2-3 रास्ते खोलने पड़ेंगे। जब 2-3 रास्ते होंगे तभी कांग्रेस जैसी जमात भी आपकी इज्जत करेगी और आपको आपका हक देगी। शाहिद साहब, आपने कांग्रेस की बात की, आपको जाहिर सी बात लग रहा है, आपकी बातचीत से लग रहा है कि कांग्रेस की जो कारकर्दगी है उससे आप नाखुश हैं और आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते। लेकिन आपने खुद कांग्रेस को देखा है, शुरुआती दौर से देखा है, इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी और राहुल गांधी, आपने सबको देखा। राजीव से भी आप बहुत ज्यादा करीब रहे, आप राहुल गांधी की सियासत देख रहे हैं, सोनिया गांधी की सियासत देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कांग्रेस से गलतियां कहां हुई? देखिए, कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती यह है कि कांग्रेस जो है वो सेकुलरिज्म को वोट लेने का एक हथियार समझती है। वो इस बात को नहीं समझती कि हिंदुस्तान सेकुलरिज्म के बगैर टूट जाएगा, हिंदुस्तान सेकुलरिज्म के बगैर तरक्की नहीं कर सकता, मॉडर्न स्टेट नहीं बन सकता, इंडस्ट्रियलाइज स्टेट नहीं बन सकता। सेकुलरिज्म की जरूरत हिंदुस्तान की मईशत को है, मुसलमान को नहीं है। लेकिन आप सिर्फ मुसलमान का चेहरा देखते हो तो सेकुलर हो जाते हो। मेरी शिकायत में, यानी इनकी सेकुलरिज्म दिखावेगी सेकुलरिज्म। मैं कांग्रेस की माइनॉरिटी सेल का चेयरमैन था। मुंबई में दंगे हुए, उसके बाद श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट आई। मैंने और महाराष्ट्र में शिवसेना की हुकूमत थी, मैंने उस रिपोर्ट को इंप्लीमेंट कराने के लिए धरने देने का फैसला किया पूरे मुल्क में। मुझे सोनिया गांधी ने बुला के कहा कि आप मत कीजिए धरना। मैंने कहा क्यों ना करें, शिवसेना की हुकूमत है, मुसलमान 3000 मारे गए हैं मुंबई में, श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट उनका नहीं, आप नहीं समझ रहे। हमारे यहाँ छगन भुजबल आ गया, हमारे यहाँ संजय निरुपम आ गया, जो कल तक शिवसेना थे, आप में आ गए। वाघेला साहब जो कल तक सबसे आगे नाचे थे बाबरी मस्जिद तुड़वाने के बाद और भाजपा के आरएसएस के सबसे बड़े लीडर होते रहे, वो मेरे यहाँ के सेकुलर हो गए। तो ये मैं नहीं मानने को तैयार कि कमनल से कमनल नरेंद्र मोदी कल को कांग्रेस में आ जाए तो सेकुलर हो जाएगा, वाघेला कांग्रेस में आ जाए तो सेकुलर हो जाएगा। नहीं, आपको सेकुलरिज्म पे या तो ईमानदारी से चलना होगा, और सेकुलरिज्म का मतलब यह है कि सबको बराबर के मौके मिलने चाहिए। आज जब इख्तियार में आ जाते हो, आप डरते हो मुसलमान के लिए कुछ करते हुए कि कहीं मेरे पे आरोप ना लग जाए कि हम मुस्लिम परस्ती कर रहे हैं, तुष्टीकरण कर रहे हैं। आप डरते क्यों? अब मुसलमान के वोट से आप आ रहे हो आगे। तो ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मैंने बहुत करीब से देखा है तमाम कांग्रेस के बड़े से बड़े लीडरों को। आखिर में कहते हैं, एक बात सुनो शाही साहब, मुसलमान काम वाम से नहीं आता, मुसलमान डर के आता है, भाजपा का हवा दिखाओ, वोट ले लो। ये अंदर की बात है। मैं अंदर के मैं नाम ले सकता हूं लीडरों के जो मुझसे 20 बार ये बात कांग्रेस की पॉलिसी मेकिंग में यही वजह है कि मुसलमानों के बारे में बात हमेशा की जाती है, चाहे मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात हो या मुसलमानों की जो एक यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ में उसको अकलेदी किरदार देने की बात हो। बात नहीं करता अकलेदी किरदार, छीना किसने था? छीनो फिर कहोगे देंगे, जामिया का छीन लो फिर कहो देंगे, फिर कहोगे हम कुछ करेंगे। जो आपका एस्टैब्लिश था, जो खून पसीने से मुसलमानों ने बनाया था, वो तक आप देने को तैयार नहीं। आपने मुसलमानों की सारी हैदराबाद की हमारी जो यूनिवर्सिटी थी वो छीन लिया, आपने जामिया छीन लिया, आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छीन ली। उसके बाद कहते हो कि नहीं हम आपको देंगे, हमें दोबारा वोट दे दो तो हम देंगे। कितनी बार आप ये खेल खेलोगे? तो ये कुछ नहीं आप करने वाले। आप ये कहो कि हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे,
लेकिन हम लेवल प्लेइंग फील्ड दे देंगे, हम कम से कम इकोनॉमिक उसमें आपको एक दर्जा दे देंगे। आपने नहीं दिया रिजर्वेशन का, मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। रिजर्वेशन पे आपकी क्या राय है? मेरी रिजर्वेशन पे राय यह है कि रिजर्वेशन मुसलमानों को जिस वक्त मंडल कमीशन आया था उसी में मिलनी चाहिए थी। मैंने सबसे पहले उस पर आवाज उठाई थी और कमेटी बनाई थी कि मंडल के अंदर मुसलमानों को 10% मिलना चाहिए। जो कांग्रेस का 91 का मैनिफेस्टो बना था वो भी मैंने बनाया था राजीव गांधी के साथ मिलकर। उसमें हमने कहा था कि 10% हम 27% में से 10% हम माइनॉरिटीज को देंगे। लेकिन आज, और मैं माइनॉरिटी सेल का चेयरमैन रहा, सब कुछ रहा, लेकिन नहीं पूरा करा सके हम उसको। उस पर कांग्रेस नहीं देना चाहती, कांग्रेस नहीं, आप वजाहत के साथ क्योंकि अंदर की बात सोनिया गांधी नहीं देना चाहती, सलमान खुर्शीद नहीं देना चाहते। यानी आप कह रहे हैं कि सोनिया गांधी मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं देना चाहते? ये सब धोखा दे रहे हैं रिजर्वेशन की बात करके। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आज रिजर्वेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रह गया। आप रिजर्वेशन लोगे, दूसरे आपसे नाराज होंगे, नौकरियां आपको मिलने वाली नहीं है, क्योंकि सरकारी नौकरियां नहीं है। मैं आपसे ये कहता हूं कि हमें एजुकेशन के अंदर, नौकरियों में नहीं, हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में मुसलमानों को, माइनॉरिटीज को नहीं, मुसलमानों को हमें आप 10% दे दीजिए। हम अपनी सलाहियत से आगे आएंगे। सिर्फ हमें 10 साल के लिए 10% हमें मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, दूसरी जगह दे दीजिए। मुसलमान में बड़ी सलाहियत है, लेकिन ये क्या करते हैं, माइनॉरिटी की बात करते हैं। आज माइनॉरिटी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, पैसा माइनॉरिटी को जाता है, मुसलमान को उसका 2% भी नहीं मिलता है। सिखों को, जैनों को, बुद्धों को, इनको चला जाता है। वही कोर्ट क्यों रिजेक्ट करता है? इन्हें मालूम है कोर्ट रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि आप जब कह रहे हो कि माइनॉरिटी के लिए 4.5%, तो कोर्ट ये पूछता है कि माइनॉरिटी का मतलब सिख है क्या? सिख एजुकेशनली बैकवर्ड है? वो कहते हैं नहीं, फिर आपने कैसे दे दिया? ईसाई एजुकेशनली बैकवर्ड है? नहीं, वो तो और आगे, आपने कैसे दे दिया? रिजेक्ट। तो आप मुसलमान का नाम लेते हो, मुसलमान से जाके वोट मांगते हो रिजर्वेशन के नाम पे, और रिजर्वेशन देते किसको? सारी माइनॉरिटीज को 4.5%, उसमें मुसलमान को 0.5% भी नहीं मिलता। तो आपके साथ दुगना धोखा हो रहा है। आपसे हिंदू नाराज और आपको मिला कुछ नहीं। सच्चर कमीशन की जो सिफारिशें आई और सच्चर कमीशन की जो रिपोर्ट आई, तो ये बिल्कुल वाजे हो गया। जो बात आप कह रहे हैं कि मुसलमानों की हाल बहुत खराब है, बहुत बदहाल है। लेकिन अभी मैं एक जलसे में था और कई अखबारों में भी आपने देखा हो कि जो अभी हमारे जो अक़लियती उमूर के जो वजीर हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि 72 में से 69 सिफारिशें सच्चर कमीशन की नाफिज कर दी गई हैं। आपको क्या लगता है वो नाफिज की गई हैं? एक, और दूसरा, अगर नाफिज की गई हैं तो क्या मुसलमानों का उसको फायदा पहुंचा? मुझसे मत पूछिए, किसी मुसलमान से सड़क पे पूछ लीजिए, किसी कांग्रेसी से पूछ लीजिए कि 73 में से 72 क्या लागू हो गई। किसी कांग्रेसी से, कितना भी कहना चाहिए वफादार कांग्रेसी हो, वो कहेगा झूठ है, धोखा है, फरेब है। तो अगर शाहिद साहब वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी में बातचीत जारी रहेगी। लेते हैं एक ब्रेक। या जोड़ों का दर्द या मोच कहीं आ जाए, सारे दर्द की एक दवा है, क्यों ना आजमाए ऑर्थोविट लगाए। ऑर्थोविट तेल और कैप्सूल में उपलब्ध। जितना उसका जांग है उतना मेरे हाथ का साइज है। यो जी, ऐसा बॉडी बनाने में कितना टाइम लगेगा? चलिए सीखना हो जाता है। समय शक्तिमान है, समय सम्मोहन है, समय सावधान है, समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। हौसलों के लिए समय एक हत्ती है, समय अनुशासन है, समय सुशासन है, शांत है, क्रुद्ध है, समय सुबुद्ध है, विजय का युद्ध, समय एक नाम है, समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है, रहिए समय के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आप बता रहे थे कि के रहमान खान साहब का जो दावा है बिल्कुल खोखला है, क्या दलील है आपके पास? दलील तो मेरे पास यह है कि आज तक जमीन पे कुछ मिला ही नहीं।
मुझे बता दें कि 73 में से कौन सी 72 हो गई हैं। आज तक आप जो पैसा भेज रहे हैं वो वापस आ जाता है। आपकी गवर्नमेंट से, कांग्रेस की गवर्नमेंट से। दिल्ली की गवर्नमेंट इंप्लीमेंट नहीं कर रही है, पैसा जो है वो खर्च नहीं कर रही है मुसलमानों के ऊपर। जो माइनॉरिटी फाइनेंस, अभी आई थी रिपोर्ट, माइनॉरिटी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का जो लोन है, उस लोन में से मुसलमानों को मुश्किल से 10-15% मुश्किल से मिलता है, बाकी सब चला जाता है दूसरी माइनॉरिटीज को। आप माइनॉरिटी के नाम पे जहां जहां कॉलेज और स्कूल बनाने की बात हुई है, मैंने तो अपने यहां देखा है कि मैंने इतनी लड़ाई लड़ी, लेकिन उसको सिखों के इलाके में, मैंने मुजफ्फरनगर जैसी जगह जहां सिख थोड़े से हैं, गंगा किनारे रहते हैं, खादर के इलाके में, वहां पे कॉलेज माइनॉरिटी का खोला गया। मुसलमान जहां पे 40% 45% है मुजफ्फरनगर में, वहां नहीं खोला गया। प्रॉब्लम क्या है आपकी कि आपको डर ये लगता है कि मुसलमान के लिए ज्यादा कर दिया तो कहीं हिंदू हमसे नाराज ना हो जाए। तो आप हिंदू की नाराजगी से भी डरते हो और मुसलमान की मजबूरी से भी आप खुश हो कि मुसलमान तो मजबूर है, करो ना करो, आएगा तो हमारे पास, जाएगा कहां। जब ये आपको एहसास है तो इसलिए आप नहीं करते हो, आप सिर्फ बातें करते हो। जिस दिन उन्हें एहसास हो जाएगा कि मुसलमान अंधे कुएं में जाके वोट डाल देगा लेकिन हमें नहीं देगा, उस दिन देखिए ये बदल जाएंगे, उस दिन काम करेंगे। बहुत सारे नौजवान लड़के हमारे पकड़े जाते हैं दहशतगर्दी के इल्जाम में और सालों जेल में सड़ते हैं, और जब वो निकलते हैं तो एक सेंटेंस भी कहीं से नहीं आता है कि इनके साथ ज्यादती हुई, और वो लोग जो उनको पकड़कर जेलों में बंद करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। आप इस पूरी सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं और किसको जिम्मेदार मानते हैं? नरसिम्हा राव के दौर में सबसे ज्यादा टाडा में 18-20 हजार मुसलमान पकड़े गए। नरसिम्हा राव के दौर में किसकी हुकूमत थी? कांग्रेस की हुकूमत थी। पोटा में सबसे ज्यादा कांग्रेसी राज में पकड़े गए। आज भी जो है सबसे ज्यादा जो पकड़े गए हैं यूपी के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर। तो आप मुझसे कहते हैं बीजेपी वाले कर रहे हैं। यार बीजेपी वाले तो मेरे दुश्मन हैं, मुझे मालूम है, मुझे मार देना चाहते हैं, मुझे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम किसका साथ दे रहे हो? तुम कहां इंसाफ दे रहे हो? तुम आके और उन्हें हथियार दे रहे हो ये कह के कि मुसलमान तो ISI के साथ जा रहा है। क्या मुसलमानों के बहुत सारे नेता, बहुत सारे रहनुमा, बहुत सारे वो लोग जो कहीं ना कहीं मदरसों से या दूसरी तंजीमों से जुड़े हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? यकीनन है मुसलमान। आपको ये नहीं लगता है? मेरी जिम्मेदारी, मैं तो अपनी जिम्मेदारी मानता हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी मानता हूं। मुझे आप उनके रोल को कैसे देखते हैं? वो जाकर के पूरी सौदेबाजी करके आते हैं पार्टियों से। इसलिए कर पाते हैं सौदेबाजी कि मुझे पता है मुसलमान मजबूर है, लेकिन सौदेबाजी मुसलमानों की इसलिए हो रही है कि ये सेकुलर, फिर मैं सेकुलर पार्टियां कहूंगा, आप कहेंगे कि आप सेकुलर पार्टियां किसी अच्छे पढ़े लिखे मुसलमान को चाहती ही नहीं। वो ऐसे मुसलमान को चाहती हैं जो 2 बार मुंह खोले, एक बार पान खाने के लिए, एक बार पान थूकने के लिए, इसके अलावा मुंह खोलता है तो पार्टी से कान पकड़ के बाहर निकाल दिया जाता है। हमारे पास ऐसा नहीं लीडर नहीं हुए, हमारे पास एक से एक उम्दा लीडर हुए हैं, लेकिन उन्हें हमने धकेल के कोने में कर दिया। चाहे वो शहाबुद्दीन साहब हों, चाहे हमारे बनातवाला साहब रहे हों, चाहे वो हमारे बंगाल के हमारे बदरुद्दोजा साहब रहे हों, चाहे हमारे बिहार के हमारे बड़े लीडर रहे हों, डॉक्टर फरीदी रहे हों, इन सबको धकेल के बाहर फेंका गया। हमें वैसे मुसलमान चाहिए जो जी हुजूरी करते हों, और उनको हम इस्तेमाल करते हैं। तो आप कौम में बेदारी क्यों नहीं लाते हैं कि तुम लोगों को पहचानो? आपके पास कलम है, वही तुम्हें बेदारी लाने की कोशिश कर रहा हूं। वो हमेशा होता है कि सारी बेदारी आखिरी 304 साल 364 दिन बेदारी होती है, 365वें दिन जाके कि मजबूर हैं कांग्रेस को वोट देना, दे देते हैं। उन्हें भी मालूम है कि आप मजबूर हो, आपकी मजबूरी है, आप कहीं जा नहीं सकते, इसलिए वो आपकी परवाह नहीं करते। 4 साल 364 दिन वो आपकी परवाह नहीं करते। एक दिन में वोट लेना है, वो वोट आपका ले लेते हैं। तो एक दिन आपको एक बार वोट की ताकत दिखानी पड़ेगी। मुसलमान जब तक अपनी वोट की ताकत को नहीं पहचानेगा और वोट की ताकत को नहीं दिखाएगा, मुस्लिम लीडरों का, मुस्लिम सहाफत का, मुस्लिम क़यादत का फर्ज बनता है, उलामा का फर्ज बनता है कि जमहूरियत के अंदर आपके पास एक ही हथियार है, वह है आपका वोट। आप बंदूक से, बम से, तलवार से नहीं लड़ सकते जमहूरियत के अंदर। आपको लड़ना है, तालीम से लड़ना है और आपको वोट से लड़ना है। लेकिन हमारे यहां क्या है कि किसी के खिलाफ भी एक हवा बना दिया जाता है। आप नरेंद्र मोदी को हवा मत बनाइए। नरेंद्र मोदी को हवा बना के हम अल्लाह के अलावा किससे डरे नहीं। नरेंद्र मोदी का खौफ क्यों पैदा हो रहा है? क्यों खौफ पैदा किया जा रहा है? ये हमारे लिए ठीक नहीं है। हम नरेंद्र मोदी से लड़ेंगे, लेकिन बराबर की हैसियत से लड़ेंगे। हम उससे डर के मारे कोने में नहीं, हम बिल के अंदर नहीं घुसेंगे चूहे की तरह से। आप नरेंद्र मोदी को अगर वो वजीर आजम बनते हैं, एक तो ये आप उनको कितना सीरियस उम्मीदवार मानते हैं और आप उनको किस तरह का वजीर आजम देखते हैं? मैं ये देखता हूं कि आज क्या आपको लगता है कि वज़ीर आज़म हो जाएंगे? नहीं, आज जो माहौल है मुल्क के अंदर, उसके अंदर कांग्रेस ने अनफॉर्चुनेटली लड़ाई अपनी छोड़ दी है।
आज आपने अपने वजीर आजम को जो लड़ सकता था उसको इतना कमजोर कर दिया, और जो उसके बदले में आप लाए बच्चा वो नहीं अपने को खड़ा हो पा रहा है नरेंद्र मोदी के सामने। आज अगर नरेंद्र मोदी जीतेगा तो इसलिए जीतेगा कि इकोनॉमी की हालत आपने चौपट कर दी है। आपने मुल्क की मईशत खत्म हो गई, करप्शन इतना ज्यादा बढ़ गया, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई। इसलिए नहीं कि हिंदू मुसलमान के सवाल पे नहीं आएगा वो, अगर मोदी की जगह कोई दूसरा हो तो वो भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। लोग कांग्रेस से नाराज हैं तो, लेकिन मोदी जो है उसका खतरा क्या है? उसका मेरे से ज्यादा खतरा खुद बीजेपी को है, उससे खतरा आरएसएस को है। वो आदमी ऑटोक्रेटिक है, वो आके इस मुल्क में जमहूरियत को खतरा है मोदी से, मुसलमान को नहीं है। अभी 2014 का इलेक्शन आ रहा है, लोगों को किस एजेंडे पे काम करना चाहिए और उसको मनवाने के लिए क्या हिकमत? मुसलमानों, कुछ लोगों ने काम शुरू किया है, कुछ एक एजेंडा बनाया भी है, तो उस एजेंडे, मुसलमान अपना एक 20-25 पॉइंट का एक एजेंडा बनाएं और वो एजेंडा सारी पार्टियों को दें, वो सारी मैनिफेस्टोज में शामिल हो, उसके ऊपर एक कंसेंसस हो। उसके लिए आप बीजेपी से ही बात कीजिए कि ये हमारा एजेंडा है, कबूल है आपको क्या? हमारे 25 पॉइंट हैं कि आपको कबूल है, इनमें से कितने पॉइंट आपका कबूल है? 25 सब नहीं करेंगे कबूल, लेकिन आप 25-30 जो भी पॉइंट हैं वो बना के सब पार्टियों के पास जाइए। मुसलमानों के जो दानिश्वर हैं, मुसलमानों के जो बड़े सहाफी हैं, मुसलमानों के जो उलमा हैं, उनको बैठकर एक एजेंडा बनाना चाहिए। आप कितने साल और इंतजार करेंगे? 64 बरस आजादी के बहुत हो गए। यानी मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बना लें, मिनिमम कॉमन एजेंडा फॉर 21st सेंचुरी होना चाहिए मुसलमानों का। उस एजेंडे पे मजबूर कीजिए सब पार्टियों को एग्री करने के लिए, और जब नेशनल कंसेंसस होगा बीजेपी को भी मजबूर कीजिए। अगर बीजेपी नहीं आती है तो बीजेपी फिर साइडलाइन हो जाती है, और आप मजबूर कीजिए। और उसके बाद भी आप ये देखिए कि अगर मान लीजिए यूपी के अंदर एक समाजवादी का कैंडिडेट है, कांग्रेस का कैंडिडेट है, अगर समाजवादी का जीत सकता है और अच्छा कैंडिडेट है तो आप उसे वोट दीजिए। जहां कांग्रेस का अच्छा है वहां, मध्य प्रदेश, मैं नहीं कह रहा हूं, मध्य प्रदेश में आप कांग्रेस को दीजिए वोट, जहां कांग्रेस का जीत सकता है वहां दीजिए। लेकिन आप ये मत कहिए कि हम तो कहीं जा ही नहीं सकते, हमारा वोट बढ़ जाएगा। अपनी लाचारी मत दिखाइए। मुसलमान लाचार होकर सियासत में आता है, मजबूर होकर सियासत में आता है, खौफजदा होकर सियासत में आता है। जो कौम खौफजदा है, जो कौम लाचार है, जो कौम मजबूर है, वो कौम कभी इज्जत नहीं हासिल कर सकती। मैं इतना कह रहा हूं। एक आखिरी सवाल आपसे कि आप सियासत में ही सरगर्म रहे, आजकल आप सियासत से दूर हैं, आप अपना सियासी मुस्तकबिल अब आइंदा कैसा देखते हैं? मेरा सियासी मुस्तकबिल बड़ा वाज़ेह है। मैंने कभी किसी पार्टी को कुछ नहीं समझा। मैं ये समझता हूं कि सारी पार्टियां हमारे लिए और कोई पार्टी हमारे लिए नहीं है। मैं ये समझता हूं कि मुसलमानों को हर पार्टी में जाना चाहिए, हर पार्टी में जगह बनानी चाहिए, और पार्टी की पॉलिसी मेकिंग में होना चाहिए, दरिया बिछाने वालों में नहीं होना चाहिए। मेरा मुस्तकबिल यही है कि मैं ये सोच पैदा करूंगा। मैं मुसलमानों में सियासी शऊर पैदा करने के लिए काम करता रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। मैं सियासत से दूर नहीं जाऊंगा कभी। हाँ, सियासी जमातों से मैं दूर रहने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सियासी जमातें मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं कर रही। नाजरीन, आप देख रहे थे बातचीत शाहिद सिद्दीकी साहब से। इन्होंने बहुत वजाहत के साथ ये बात कही है कि मुसलमानों की अपनी एक हिकमत अमली होनी चाहिए, बहुत सोच समझकर टैक्टिकल वोटिंग करनी चाहिए, और किसी एक पार्टी की जागीर बन करके वोट नहीं डालना चाहिए। और जिस दिन मुसलमानों को अपने वोट की अहमियत का अंदाजा हो जाएगा, उस दिन मुसलमानों की जो सूरत हाल है हिंदुस्तान में वो बदलेगी। आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद सिद्दीकी साहब। आज तकरार में बस इतना। अगले हफ्ते फिर किसी नई शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। आदाब।